हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज एक नया सेशंस लेके आया हूं जो कि है करंट अफेयर्स बेस्ड पद्मा अवार्ड्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं पद्मा अवार्ड्स क्या होता है, कब दिया जाता है और किस किस को दिया जाता है। और अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स दिया गया है तो इसी के ऊपर सारे वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशंस। और जितने भी मेरे अभी तक क्लासेस हो गया है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई सजेशंस हो या फिर किसी को कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन डाल देना, ठीक है। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सभी के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन पेड वे ज्वाइन करने के लिए, तो आप जाइए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको अगर इसमें सारे डिटेल्स दिया गया है, फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सिर्फ ओनली आपको 3500 रुपीज़ में सारे मतलब ओवरऑल एक जो आरपीएफ का होगा, असम रैंक रिक्रूटमेंट का होगा, सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस नहीं है, ये सारे मतलब ओवरऑल एग्जाम में फोकस्ड है। जो आपको दिया जा रहा है वो आपको ओवरऑल सब एग्जाम के लिए फोकस्ड है, इस प्रिपरेशन पे या फिर इस फाउंडेशन कोर्स पे, ठीक है। तो चलो, ये मेरा वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो तो व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। पता है सबको? तो सभी को पता है कि भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, पता है किसी को? नहीं पता है तो क्या होगा? पद्म विभूषण, ठीक है। तो अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स है ये कब दिया जाता है? ये जो पद्मा अवार्ड्स है ये अनाउंस होता है, कब अनाउंस होता है? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे पे इसका अनाउंसमेंट होता है किस किस को अवार्डीज है, ठीक है, किस किस को मिला है, मतलब नॉमिनेशन या फिर जो भी है। 26 को ये इसको अनाउंसमेंट होता है। फिर जो दिया जाता है वो मार्च अप्रैल के बीच में इसको दिया जाता है। तो भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब सेकंड हाईएस्ट आप कह सकते हो पद्म अवार्ड्स कह सकते हो। तो पद्म अवार्ड्स हर साल दिया जाता है। तो चलिए, पद्म अवार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड्स ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इस कंट्री का है। और ये जो पद्म अवार्ड्स है ये 3 भागों में भाग है। एक है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। 3 भाग है पद्म अवार्ड्स के। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि पद्म अवार्ड्स का 3 भाग होता है। पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री, ठीक है। तो अवार्डीज आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन, बहुत सारे सेक्टर पे दिया जाता है, बहुत सारे फील्ड पे दिया जाता है। जैसे आर्ट हो गया, सिर्फ एक फील्ड छोड़कर जो है आर्मी फील्ड, ठीक है, डिफेंस फील्ड। तो आर्ट, सोशल वर्कर, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एटसेट्रा, ठीक है। तो पद्म विभूषण किस फील्ड में दिया जाता है? अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म विभूषण जो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होता है वो दिया जाता है। पद्म भूषण किस पे दिया जाता है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। इसीलिए पद्म विभूषण बहुत कम लोगों को मिलता है, अभी रिसेंटली 5 लोगों को मिला, ठीक है। पद्म भूषण उससे थोड़ा ज्यादा लोगों को मिलता है। और क्योंकि ये एक्सेप्शंस कर दिया गया ना, बहुत मतलब स्पेसिफिक कर दिया गया, तो पद्मश्री मतलब एनी फील्ड सब में, तो इसलिए पद्मश्री में करीबन बहुत ज़्यादा है, इसमें 100 के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे सबका नाम मैंने देखा। तो अभी रिसेंटली असम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? असम से 3 लोगों को मिला है पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री मिला है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किन को अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड मिला है, तो वो आप देखेंगे। तो ये कब अनाउंस होता है? द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो मैंने क्या बताया, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को ये अनाउंस किया जाता है, ठीक है, किस किस को मिला है। फिर जब दिया जाता है वो कब दिया जाता है? वो दिस अवार्ड आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट सेरेमोनियल फंक्शंस, एक फंक्शंस रखते हैं विच आर हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन। जो प्रेसिडेंशियल हाउस होता है उसी पे आप लोग उसी प्रेसिडेंशियल हाउस में जो फंक्शन है वो अरेंज किया जाता है, उसी में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? अराउंड मार्च अप्रैल एवरी ईयर।
हर साल मार्च अप्रैल को दिया जाता है, मतलब जनवरी से लेकर 3 महीने का गैप होता है इसको देने में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 2024 में प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 132 पद्मा अवार्ड्स, मतलब 132 पद्मा अवार्ड्स अभी रिसेंटली मिला है, इंक्लूडिंग 2 डुओ केसेस, 2 डुओ केसेस, तो मतलब एक जो अवार्ड होता है वो दोनों को मिला है, ठीक है। तो देखेंगे और लिस्ट में दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि पद्म विभूषण कितने को मिला है, 5 को मिला है, पद्म भूषण 17 को, और 110 पद्मश्री अवार्डीज है यहाँ पे, ठीक है। तो 30 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन, तो इन 132 में 30 जो है वो वुमेन है। ऑल्सो इंक्लूड 8 पर्सन फ्रॉम कैटेगरीज फॉरेन, फॉरेन से भी मिलता है, जो NRI होता है, पब्लिक जो बाहर से होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और 9 पोस्थुमस, ठीक है। पोस्थुमस जो क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। पोस्थुमस जो होता है, जो एक आदमी मर जाता है फिर उसके बाद अगर उसको मिलता है तो वो पोस्थुमस होता है। तो मरने के बाद किसी को अगर अवार्ड मिल रहा है तो वो पोस्थुमस लिखा आएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, पद्म विभूषण सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण में 5 लोग हैं, तो इन 5 लोगों का नाम आप लोग रट्टा मार के याद रखोगे। और जो पद्म भूषण और पद्मश्री है ना, उस पर आप लोगों का जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पद्मश्री में असम स्पेसिफिक जो है 3 लोगों को मिला है, तो उन तीनों का नाम आप लोग याद होना पड़ेगा। असम स्पेसिफिक, असम स्पेसिफिक, और जो फॉरेन से मिला, ठीक है। जो क्योंकि इतना नाम एग्जामिनर को पता है कि पूछने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आप लोग करो, एग्जामिनर भी वही पूछेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो ये 5 लोग हैं जो पद्म विभूषण मिला है। पहले जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मिसेस विजयंतीमाला बाली, ये आर्ट फील्ड में मिला। कोनिदेला आर्ट फील्ड में। वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर्स में मिला। सब बाहर से, आंध्र प्रदेश, बिहार से भी मिला, ये पोस्टमस है। बिंदेश्वर पाठक, ये सोशल वर्कर थे। फिर पद्मा सुब्रमण्यम, ये आर्ट फील्ड में, ये तमिलनाडु से। मतलब साउथ से ज्यादा वेटेज देख रहे हो, साउथ से ज्यादा है। सिर्फ एक है जो नॉर्थ से मिला, जो बिहार से है, ठीक है। बाकी सारे जो है साउथ से। तो इन जो 5 नाम है ये याद रखना। और ज्यादातर आर्ट फील्ड में ज्यादा डोमिनेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये 17 जो है मेरे सीरियल, जो ये मेरा जो सोर्सेस है वो डायरेक्ट मेरा PIB है, ठीक है। मैंने PIB से उठाया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सारा यहीं से उठाया गया है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बिंदास रट्टा मारो। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है बहुत सारे। तो जब भी कोई भी करंट अफेयर्स करो ना, ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से करो, गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर पद्म विभूषण किन किन को मिला, फातिमा, ये भी पोस्टमस है, पब्लिक अफेयर्स से रिलेट करता है, केरला से बिलोंग करता है। फिर हरमुज जी, लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड जर्नलिज्म पे, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। मिथुन चक्रवर्ती का, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल से। मिथुन चक्रवर्ती का जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, आर्ट में, तो उनका बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती से किसको मिथुन चक्रवर्ती को जो मिला है वो कौन सा अवार्ड है। पद्म भूषण मिला है वेस्ट बंगाल से। फिर सीताराम जिंदल, ट्रेड इंडस्ट्री, कर्नाटका। योंग लियू, ट्रेड इंडस्ट्री, ताइवान, ये बाहर से है, याद रखना, ठीक है। अश्विन बालाचंद मेहता, मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, ये भी पोस्टमस है। सत्यव्रत मुखर्जी, पब्लिक अफेयर्स, वेस्ट बंगाल से मिला है, 2 वेस्ट बंगाल से मिल गया। फिर राम नायक, पब्लिक अफेयर्स, महाराष्ट्र से मिला, ठीक है। और भी है, तो यहाँ पे क्या है, श्री तेजस जी है, मेडिसिन फील्ड, गुजरात से है। ओलियनचेरी राजीव गोपाल, पब्लिक अफेयर्स, केरला से है। दत्तात्री, आर्ट, महाराष्ट्र से है। सोगदान, आधार मतलब स्पिरिचुअलिज्म है, लद्दाख से, ये पोस्टमस है, ठीक है। पोस्टमस का भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या करते हैं, जो रिसेंटली पास हुए होते हैं ना, बहुत मर जाते हैं, तो उनके बाद जो रिसेंटली
अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में रहता है तो उनको अवार्ड्स मिलता है, तो उनको भी पूछ सकता है। तो एक्सेप्शनल केस में जो भी आप लोगों को एक्सेप्शनल केस लगता है ना, उसी को याद करो। जो कॉमन होता है वो तो नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर प्रियालाल शर्मा, आर्ट महाराष्ट्र से। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन बिहार। फिर उषा उत्थुप, आर्ट वेस्ट बंगाल से। फिर विजयकांत, पोस्टुमा से, तमिलनाडु से। फिर कुंदन व्यास, लिटरेचर एंड एजुकेशन, महाराष्ट्र जर्नलिज्म, ठीक है। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और ये सारे वहीं से कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप खुद स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे था पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। अभी हम पद्मश्री सारे इतने नाम 110 नाम अभी देखते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो असम के लिए है, वो मिस पार्वती बरुआ सोशल वर्कर है असम से, ये इम्पोर्टेंट है असम के लिए। और श्री सर्वेश्वर बसुमतारी एग्रीकल्चर से है, मतलब अदर फील्ड जो है असम से है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे और एक असम से है, श्री द्रोणा भुयन असम से। इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उधर जो पद्म भूषण पे जो मिथुन चक्रवर्ती के नाम, ठीक है, ये याद रखिए। ये फ्रांस से भी एक को मिला है, चार्लोटे चोपिन, योगा में मिला, ठीक है। देख रहे हो, हम लोगों का यहाँ पे योगा से नहीं मिला और वहां से मिल गया, ठीक है। फिर और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ्रांस से भी और एक को मिला है, बहुत मतलब अजीब चीजें हैं। तो श्री पेरिये लिटरेचर एंड एजुकेशन पे मिला है इनको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्सेप्शनल केस है जो, वो आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये सारे आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग उसी को नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए, तो ये यहाँ से पोस्टुमा से ये एक डुओ जो है, ये है आली मोहम्मद और श्री घानी मोहम्मद, डुओ है, ठीक है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये आर्ट फील्ड में मिला है इनको। चलो, ट्रेडियन इंडस्ट्री से भी मिला, कल्पना मोरपरिया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पोस्टुमा से फकरबुर और हर्ष, लिटरेचर एंड एजुकेशन, दोनों को लिटरेचर दोनों पोस्टुमा से। ये जो हम लोगों ने योगा देखा था ना, योगा वाला कहाँ गया, हाँ योगा, ये जो फ्रांस से मिला ना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि योगा अभी रिसेंटली जो भी हाईलाइटेड पॉइंटेड है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अभी हम लोग योगा जो डे सेलिब्रेट करते हैं, पूरा वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ये हो गया 110, ये भी है और एक ये होगा, फ्रांस से है, दोनों फ्रांस से है। किरण व्यास, सारे जो OCI होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, NRI होते हैं, वो सारे इनको मिलता है। नागालैंड से भी मिला एक को, इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सानो मिसानो वामुजो, सोशल वर्कर है, ठीक है। चलो, तो यही था पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स आप लोगों को पता चल गया कि ये जो पद्मा अवार्ड्स है 3 भाग होता है, एक भूषण, विभूषण और पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। तो कब दिया जाता है, 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट होता है और दिया जाता है मार्च अप्रैल के बीच में दिया जाता है। और कौन देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीनों जो इम्पोर्टेंट नाम है असम से, उनका नाम याद रखना। मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रखना, जो वेस्ट बंगाल से, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन डांस फॉर्म में हो, जो आर्ट है, ठीक है, डांस हो, फिल्म हो, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको पद्म भूषण मिला है। और जो नागालैंड से मिला है सोशल वर्कर, और जो योगा है, जो योगा में मिला है फ्रांस से है, दोनों को। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए फिर यहीं रखते हैं क्लास।
तो ये था 15 अवार्ड्स। ये हम लोगों का जो सेशंस है वो कंटिन्यू होता रहेगा। जो रिसेंटली एक करंट कैप्सूल के नाम पे आप लोग जानने जाओगे, आप लोगों को पता चला है कि करंट अफेयर्स पे जो भी रिसेंटली जो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पद्मा अवार्ड्स हो गया, फिर जो भी अवार्ड्स हो गया, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप लोग इसी तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करते हुए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, ज्वाइनिंग माय वीडियोस एंड वाचिंग माय वीडियोस। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को कोई सब्सक्राइब, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। और मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो पे, दूसरे क्लास पे। और कोई भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई आप लोगों को सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन डाल देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।